12 साल बाद समाप्त होगा गुरु का वनवास। कुंभ राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। प्रिय कुंभ राशि वाले साथियों, पिछले कुछ महीनों से ब्रह्मांड जैसे आपकी परीक्षा ले रहा था। कुंभ राशि आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी आत्मा की मजबूती को बार बार परखा गया। दोस्तों, ऐसा लगा जैसे हर दिशा कोहरे से ढकी हो, जैसे कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो। तुमने हर प्रयास किया, हर संघर्ष को पूरी निष्ठा से झेला, लेकिन बार बार परिणाम आपके हाथों से फिसलता गया। कभी ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया, जैसे जीवन की गति किसी अदृश्य शक्ति ने थाम ली हो। कई बार आपके मन में सवाल उठे, पर हर उत्तर मौन था। दोस्तों, तुम्हारी यही परीक्षा तुम्हारे आने वाले परिवर्तन की प्रस्तावना थी। जो कुंभ राशि के जातक इस समय से गुजरे हैं, वो जानते हैं कि ये समय केवल कठिन नहीं था, बल्कि आत्म परिवर्तन का भी था। जो तुम्हें तोड़ता दिख रहा था, वही तुम्हें मजबूत भी बना रहा था। जिसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया, जो अवसर हाथ से गए, उन्होंने तुम्हें अपने भीतर के सामर्थ्य से परिचित भी कराया। और जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, उन्होंने तुम्हें ये सिखाया कि स्वयं को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, अब ये समय बदलने वाला है। वो ग्रह जो तुम्हारी ऊर्जा को रोक रहे थे, अब वही ऊर्जा को दिशा देने वाले हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए आने वाला समय पुनर्जन्म का होगा, आत्मविश्वास और नव प्रेरणा का होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सुस्त पड़ी थी, अब वो जागेगी। जो काम अधूरे रह गए थे, वो अब न केवल पूरे होंगे, बल्कि तुम्हें सम्मान भी दिलाएंगे। परिवार और समाज में जो दूरी आई थी, वो धीरे धीरे पिघल जाएगी। विश्वास लौटेगा और सबसे बड़ी बात, स्वयं पर भरोसा फिर से जन्म लेगा। याद रखो, कुंभ राशि वाले जातकों, ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। वो केवल तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार करता है जहां तुम्हारा स्थान निश्चित है। तुम्हें बस इतना करना है कि अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो गया उसे जाने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का वो अध्याय शुरू हो चुका है जहां अंधेरे की जगह प्रकाश ने ले ली है। अब समय है अपनी विशिष्टता को पहचान देने का, अपनी मौलिकता को अभिव्यक्त करने का। अब समय है फिर से उड़ने का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2025 तक के समय की, एक बहुत ही गहरे और विस्तृत विश्लेषण की। यहाँ लगभग 48 दिनों की अवधि आपके जीवन के हर पहलू को कैसे छू जाएगी, कौन से बड़े ग्रह आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा रहे हैं और आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। चलिए इसे ध्यान पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो है देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वो केवल एक ग्रह नहीं, वो ज्ञान, भाग्य और धर्म के कारक हैं। वो हमारे जीवन में विस्तार और सुविधा के सबसे बड़े प्रतीक भी हैं। बृहस्पति ईश्वर के आशीर्वाद का दूसरा नाम है। तो सबसे बड़ी खगोलीय घटना हुई 18 अक्टूबर 2025 को शाम लगभग 6 बजे। यही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके। और यह कोई साधारण प्रवेश नहीं, ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च की राशि कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस स्थान पर बृहस्पति अपनी 100% शक्ति में होते हैं। वो अपने सबसे बलवान और शुभ फल देने की अवस्था में होते हैं। जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठकर सबसे शक्तिशाली हो जाता है, वैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में बैठकर सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। नंबर 1, दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का पहला रहस्य आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आपके मन में पहला सवाल आएगा कि छठा भाव तो ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता। ये तो रोग, ऋण, शत्रु, विवाद और संघर्ष का घर होता है। तो फिर ये गोचर शुभ कैसे हुआ? यहीं पर ज्योतिष का एक बहुत गहरा और चमत्कारिक सूत्र काम करता है, जिसे कहा जाता है विपरीत राजयोग। दोस्तों, बृहस्पति छठे भाव में बैठकर उस भाव की नकारात्मकता को नष्ट करते हैं। तो यहाँ गुरु आपके रोगों का नाश करेंगे, आपके कर्ज से आपको मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे और आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। ये योग मुश्किलों से निकालकर आपको राजसी सफलता तक लेकर जाएगा। इस गोचर की एक विशेष बात यह है
कि देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी गति में हैं, यानी वो बहुत तेज गति से चल रहे हैं और इसका सीधा मतलब है कि ये 48 दिनों का छोटा सा समय आपको कई महीने या साल भर के बराबर परिणाम देकर जा सकता है। घटनाएं बहुत तेजी से घटित होंगी, इसीलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इस सुनहरे समय को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आपके कर्म भाव के स्वामी यानी शनिदेव, आपके कैरियर के ग्रह मंगल स्वयं आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ये एक असाधारण योग है जो कैरियर में बड़ी सफलता प्रतिष्ठा का सीधा संकेत दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस अवधि की बिग पिक्चर ये है कि आप ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वरीय कृपा से आपके जीवन के बड़े संघर्ष समाप्त होंगे और आप अपने शत्रु और बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। कैरियर, धन और सम्मान के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरेंगे। अभी सुनहरे समय के प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्र पर विस्तार से समझते हैं। नंबर 2, देवगुरु बृहस्पति का दूसरा रहस्य। दोस्तों, आपके लिए जो सबसे बड़ा और पहला वरदान ये गोचर लेकर आ रहा है वो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जो आप एक भय, डिप्रेशन और तनाव की स्थिति में जी रहे थे वो अब दूर होगी। इसका ज्योतिषीय कारण ये है कि बृहस्पति जो ज्ञान और शांति के कारक हैं वो आपके 6ठे भाव में बैठकर मानसिक चिंताओं को सीधे तौर पर समाप्त कर रहे हैं। आपकी राशि स्वामी शनिदेव पर भी गुरु की शुभ दृष्टि देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपके आत्मविश्वास और आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगी। जो धैर्य की कमी थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था, वो खत्म होगा। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा शांत, ऊर्जावान महसूस करेंगे। आलस्य दूर होगा। आप नई ऊर्जा के साथ अपने कर्मों को पूरा करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो 6ठा भाव रोग का घर कहलाता है। यहाँ पर बृहस्पति का बैठना बीमारियों की हानि करता है। मतलब अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो अब आपको राहत मिलेगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ये समय योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक सावधानी जरूर रखें, दीपक तले अंधेरा। बृहस्पति आपकी रक्षा तो कर रहे हैं लेकिन 6ठा भाव पेट, लीवर और आंखों से जुड़ा होता है। इसलिए इस अवधि में अपने खान पान को लेकर लापरवाही ना करें। बाहर का खाना खाने से बचें। अनियमित दिनचर्या आपके पेट से जुड़ी समस्या दे सकती है। काम का बहुत ज्यादा दबाव रहेगा जिससे थकान हो सकती है। काम के बीच में आराम जरूरी होगा। नंबर 3, देवगुरु बृहस्पति का तीसरा रहस्य। दोस्तों, बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आपको इस गोचर का सबसे शक्तिशाली और प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलेगा। आपका कैरियर, कर्म और धर्म। दोस्तों, कर्म ही पूजा है और अब आपकी उस पूजा का फल आपको मिलने वाला है। बहुत ध्यान से समझिए, उच्च के बृहस्पति अपनी 5वीं सबसे शुभ दृष्टि से सीधे आपके 10वें भाव पर है, कर्म स्थान को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। ये अमृत अब आपके कैरियर पर बरस रहा है। ये दृष्टि आपके काम में आ रही है, सभी बाधाओं को हटाएगी, आपको सम्मान दिलाएगी और आपके विकास के रास्ते खोलेगी। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी में दबाव, घुटन महसूस कर रहे हैं तो समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। नई नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में सफलता के योग हैं। आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जहां न केवल बेहतर पद और पैसा होगा बल्कि काम करने का माहौल भी अच्छा होगा। जो लोग अपनी कंपनी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो सकता है। आपके काम को पहचान मिलेगी, आपके सीनियर आपको महत्व देंगे, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नंबर 4, देवगुरु बृहस्पति का चौथा रहस्य। दोस्तों, बात करते हैं उन शक्ति स्वरूप गृहिणियों की जो घर की धुरी होती है। आपके लिए ये गोचर बहुत शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आपका 6ठा भाव जहां बृहस्पति आ रहे हैं आपकी दिनचर्या, आपके दैनिक कार्य, सेवा भाव का प्रतिनिधित्व करता है। एक गृहिणी का पूरा जीवन सेवा को समर्पित होता है। इस गोचर के प्रभाव से आप पाएंगे कि आपको रोजमर्रा के काम जो बोझ लगते थे अब आपको संतुष्टि देंगे। आप अपने घर को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल में सुधार होगा और आप कम समय में ज्यादा काम करने में कुशल होंगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, परिवार और 10वें भाव पर यानी सामाजिक प्रतिष्ठा पर है। इससे आपके लिए सीधा अर्थ है कि परिवार में चले आ रहे छोटे मोटे विवाद, मनमुटाव दूर होंगे। घर का माहौल शांत रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर के लिए किए गए आपके निस्वार्थ प्रयासों को अब पहचान मिलेगी। परिवार के लोग आपके काम को महत्व देंगे, आपको समझेंगे। नंबर 5, देवगुरु बृहस्पति का 5वां रहस्य। दोस्तों, इस समय के दौरान आपके जीवन में चले आ रहे संघर्षों पर विजय की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से
से मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। शारीरिक रोगों में सुधार का समय, करियर के लिए नौकरी में बदलाव और पद प्रतिष्ठा, सम्मान और नए व्यापार की शुरुआत के लिए समय उत्तम है। ये समय सम्मान, वृद्धि, शांति और अपनी एक नई पहचान बनाने का है। वित्तीय मामलों में कर्ज से मुक्ति, अचानक धन लाभ और आय के नए स्रोत का निर्माण होगा। रिश्तों में पारिवारिक शांति, संतान सुख और संबंधों में सुधार होगा। आपके जीवन की हर वो खुशी आपको प्राप्त होगी जो लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, ये गोचर आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। समय का लाभ उठाएं, समय को अपने हाथों से ना गवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना। धन्यवाद।